हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ चीट स्कूल, जहाँ पे हमने पहली वीडियोस में क्लास 11th के टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम क्लास 12th के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। ये बिल्कुल नया तरीका है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड टू लर्न द थिंग्स। जैसे हम आपको पता है हम बिजनेस स्टडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। आज आप अपनी पूरी स्क्रीन पे देख सकते हो, इट इज़ ऑल अबाउट रोडीज़। हमारे को पसंद है रोडीज़, उसी के हेल्प से आज हम याद करेंगे क्या फीचर्स और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या हैं, ये हम याद करेंगे किससे, रोडीज़ के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो। सबसे पहले हमारे को मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ थ्री वर्ड्स विच इज़ मैनेज, मैन और टी। वेयर मैनेज का मतलब क्या होता है? टू मैनेज। हमारे को मैनेज करना है, किसको करना है? मैन को करना है। मैन मतलब ह्यूमन बीइंग्स। हमें ह्यूमन बीइंग्स यानी कि रिसोर्सेज को मैनेज करना आना चाहिए। और अगर हम वो टी मतलब टैक्टफुली बहुत तरीके से अच्छे से करते हैं तो उसे कहते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो हमारी डेरिवेशन है वो उसके अंदर से ही निकलती है। मैनेजमेंट है क्या? ये एक आर्ट है, ये एक कला है। कैसी कला है? काम करवाने की, और किससे? अपनी लेबर से, दूसरों से काम निकलवाने की कला को कहते हैं मैनेजमेंट। सो दैट इज द थिंग। मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। अब हमारे को सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पे एक एंटीक सी ज्वेलरी है। ये एंटीक ज्वेलरी से हमारे को क्या याद आता है? मेरी मम्मी का पुराना सोने का हार, ओल्ड हार। हमारे को सबसे पहले याद करना है क्या? ऑथर का नाम, ओल्ड हार, पुराने हार। तो इसको हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाता है? हार ओल्ड, हार ओल्ड। और उसके बाद आप नीचे एक जने को देख सकते हो जो बहुत जोर से कूट रहा है। कूटने को क्या कहते हैं? मारने को क्या क्या कहते हैं? कूंट। अब कूंट के आगे लास्ट अल्फ़ाबेट लगा दो Z, तो हमारा ऑथर का नाम बन जाता है हारोल्ड कुंट्ज़। हारोल्ड कुंट्ज़ ने जो डेफिनेशन दी है, जो सबसे मेन डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, वो हम याद करने जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले हमारे को पता है वो आर्ट है, कला है। क्या है? गेटिंग। हमारे को क्या चाहिए? काम करवाना है। किससे? पीपल से। किसके साथ? एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीपल्स होते हैं उनके थ्रू काम कराना है। सो मैनेजमेंट इज़ एन art of getting work done through and with people in a formally organized groups. So management is an art of getting work done through and with people in a formally organized groups. ये हमारे को डेफिनेशन दी है हारोल्ड कुंट्ज़ ने डायग्राम से। मैनेजमेंट इज एन आर्ट of getting work done through and with people in a formally organized groups. That is the definition for मैनेजमेंट गिवन बाय हारोल्ड कुंट्ज़। अब हमारे को नेक्स्ट पढ़ना है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं उसको याद करने से पहले हमारे ये पूरी की पूरी वीडियो रोडीज़ के ऊपर जाएगी। अगर हम कोई भी रोडीज़ की बात करें तो नॉर्मली रोडीज़ के ऑडिशन कहाँ पे होते हैं? ऑडिशंस होते हैं कॉलेजेस में। और हर एक जना जो बंदा कॉलेज में है उसका ड्रीम कहाँ होता है? इंडिया में कहीं मर्जी जाए, हर फ्रेंड के साथ हमारा प्लान बनता है गोवा जाने का। तो जब रोडीज़ के ऑडिशन कॉलेज के अंदर, गोवा के अंदर होंगे, उसकी बात ही अलग होती है। और रोडीज़ का नॉर्मल जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो पहले आपका वो देखते हैं, आपने पूरी जो एप्लीकेशन जो है वो दिया, उसके बाद वो करते हैं GD राउंड। GD स्टैंड्स फॉर ग्रुप डिस्कशन राउंड। उसके बाद अगर वो उससे जो बंदा पास होता है वो जाता है PI राउंड में, विच इज़ द पर्सनल इंटरव्यू। सो यही है हमारा क्या है? कॉलेज इन गोवा। और हमारा सिलेक्शन प्रोसेस रोडीज़ का कैसा है? GDPI। दैट इज़ अ चीट कोड फॉर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कॉलेज इन गोवा GDPI, वेयर C स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूस और ऑनगोइंग प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस मीन्स बार बार। मैनेजमेंट ये नहीं है कि आपको एक बार करना है और ख़त्म। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको बार बार करते रहना है, विदाउट द फैक्ट, विदाउट एनीथिंग। ये चलता रहेगा, बिना कहे भी ये चलता रहेगा, चलता रहता है, जैसे एक बिजनेस चलता रहता है। I स्टैंड्स फॉर इंटैंजिबल फोर्स।
एक हमारे घर के अंदर हमारी मॉम्स सारा का सारा काम देखती हैं, ये अपने आप मैनेज हो रहा है। आप कोई देख के नहीं बता सकता कि हाँ भाई हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, बट मैनेजमेंट को फील करा जा सकता है। सो इट्स एन इनटैंजिबल फोर्स। ये एक जने के बस की बात नहीं है। अगर आपके घर में 4 पर्सन है, 5 पर्सन है, तो हर जने का कंट्रीब्यूशन होता है एक घर को चलाने के लिए। सो एक ग्रुप एक्टिविटी है। एंड जी स्टैंड्स फॉर गोल ओरिएंटेड। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वहाँ पे 4 जने काम कर रहे हैं, तो चारों के चारों जब मिलके काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, तो ये गोल ओरिएंटेड है। उनका गोल क्या है? मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो गोल क्या है? 1 करोड़ रुपए। अगर वो एक जना भी नहीं काम करेगा तो वो इशू हो सकता है, हर जने को अपना काम देना पड़ेगा, तभी वो अचीव होगा। डी स्टैंड्स फॉर डायनामिक फंक्शन। लाइक आज की डेट में हमारा लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो छोटे लेवल पे काम कर रही है, तो उसके मैनेजमेंट का तरीका अलग होगा। सेम वे जब वो थोड़ा सा बड़ा होगी तो उसके काम करने का तरीका और अलग होगा, और बड़ी होगी और अलग होगा। सो जैसे जैसे बिजनेस चेंज होता रहता है, उसका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, उस हिसाब से हमारे को अपने मैनेजमेंट का तरीका भी चेंज करना पड़ता है। तो इट इज़ एन डायनामिक फंक्शन। और ये है परवेसिव एक्टिविटी। परवेसिव मत हमारे को इनिशिएट करना पड़ता है, परवेसिव एक्टिविटी है ये मैनेजमेंट, तो हमारे को ये समझना पड़ता है। एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल मीन्स डीप थिंकिंग। हमारे को बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, अगर हम बाहर जाते हैं, एक कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, तो ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है भी है। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉलेज इन गोवा, GDPI। अब हमारे को करना है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? इम्पोर्टेंस क्या है उससे पहले हमारे को चीट कोड याद करना पड़ेगा, जो अगेन रोडीज से स्टार्ट होता है हमारा। गोवा चाहे जो मर्जी कह लो, लेकिन कैपिटल क्या है इंडिया की? दैट इज़ दिल्ली। सो उसकी वैल्यू रहती है, इम्पोर्टेंस दिल्ली की रहेगी। और जो रोडीज़ है उसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पिछली बार तो अभी हमने करा है फीचर्स में, दैट इज़ GDPI एंड D स्टैंड्स फॉर दिल्ली। सो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है GDPI D, इन विच G स्टैंड्स फॉर ग्रुप गोल्स। हमारे को अचीव क्या करने हैं? ग्रुप गोल्स। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो हमारे को मेक श्योर करना है कि हमारे वो अचीव हों। D स्टैंड्स फॉर अगेन कुछ बहुत इजी है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है वो दोबारा डायनामिक है। P स्टैंड्स फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होने चाहिए। I स्टैंड्स फॉर इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर एक काम हर बार बार करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। लाइक अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक अच्छी चीज़ बना रही है, तो वो सोसाइटी की मेंटालिटी को भी, उनके रहन सहन को भी, हाइजीन को भी, सब कुछ को बढ़ावा देती है। तो इट इज़ ऑल्सो एन डेवलपमेंट फॉर द सोसाइटी। सो आज जो हमारे को करना था, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट हैज़ बीन डन। फर्स्ट टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर